हेलो एवरीवन। तो हम लोग क्लास 9 का पॉलिनोमियल पढ़ रहे थे। ठीक है, तो अभी क्या करना है, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था रिमाइंडर थ्योरम, तो इस लेक्चर में पढ़ेंगे फैक्टर थ्योरम, उसके आगे चलेंगे। ठीक है, फैक्टर थ्योरम क्या पढ़ेंगे? फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम फैक्टर थ्योरम भी रिमाइंडर थ्योरम की जैसा है। ठीक है, लेकिन रिमाइंडर थ्योरम में क्या था, जो उसकी एफ एक्स की जो वैल्यू आती थी, कुछ आती थी यहाँ पे, मतलब कुछ वैल्यू आती थी रिमाइंडर थ्योरम में। ठीक है, लेकिन एफ ए जो होगा यहाँ पे एफ एक्स, तो मतलब कोई मान लेते हैं, ऐसे देखते हैं, मान लेते हैं कोई एफ एक्स एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, और एक्स माइनस ए इसको डिविजिबल कर रहा था, मतलब इसको डिवाइड कर रहा है, यानी कि इसका फैक्टर है। ठीक है, तो अगर यहां से देखें तो जो मिलेगा हमें, क्या मिलेगा, एक्स इज इक्वल टू व्हाट, एक्स इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, ए मिलेगा। यानी कि रिमाइंडर थ्योरम में था, अगर एक्स की वैल्यू ए पुट करें तो कुछ हमें मिलता था यहाँ पे। ठीक है, कोई नंबर्स मिलते थे, तो उसी को मान लेते थे रिमाइंडर है हमारा, उसी को क्या मान लेते थे, रिमाइंडर है। ठीक है, अगर यही रिमाइंडर ना मिले, अगर ए की वैल्यू पुट करें और रिमाइंडर ही ना मिले, कुछ ना मिले, यानी कि जीरो मिले हमें, रिमाइंडर में जीरो मिले, यानी कि पूरी तरह से कट गया। अरे ऐसे देख लें, मान लेते हैं एफ एक्स, ऐसे नंबर्स में देख लें, तो अलजेब्रा के नंबर्स में ना, नंबर्स में देखें, मान लेते 8 है। ठीक है, और एक्स की वैल्यू मान लेते 2 है, यानी कि ऐसे सिंपल समझे कि जो ये वैल्यू दे रखी है हमने, ठीक है, और 2 है। ठीक है, अब अगर हम कहें 2 से इसको डिवाइड करना, 2 से इसे डिवाइड करना, 2 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड पूरी तरह से हो जाएगा, और जो एफ ए मिलेगा हमें क्या, कितना मिलेगा, जीरो मिलेगा, क्योंकि पूरी तरह से डिवाइड हो गया ना, ये पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा ना, तो जो एफ मिलेगा जीरो मिलेगा। ऐसे अगर ऐसे भी नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे देखें, मान लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 है। ठीक है, अगर एक्स प्लस 1 नहीं, एक्स माइनस 1 रखें, एक्स माइनस 1 रखें, यानी कि अगर ऐसे कहे कि एफ एक्स जो है डिविजिबल है एक्स माइनस 1 से, एक्स माइनस 1 से, या फिर ऐसे कहे एक्स माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ एफ एक्स, एक्स माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ एफ एक्स, यानी कि एक्स माइनस 1 जो है फैक्टर है एफ एक्स का। ठीक है, एफ एक्स का फैक्टर है। फैक्टर जब कहेगा, ध्यान रखेंगे, जब फैक्टर कहेगा, जब भी फैक्टर कहेगा, ठीक है, ऐसे कहे कि एफ एक्स जो फैक्टर, मतलब है इसका फैक्टर, यानी कि ये जो नंबर हमारे पास है, जो एफ एक्स जो पॉलिनोमियल है, इसको पूरी तरह से डिवाइड कर लेगा, पूरी तरह से डिवाइड करेगा। जब पूरी तरह से डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर कितना मिलेगा, पूरी तरह से काट देगा तो रिमाइंडर हमें पता है कि जीरो मिलेगा, जीरो मिलेगा ना, तो जो हमारा f1 मिलेगा, कितना मिलेगा, जीरो। तो जब भी फैक्टर की बात करेंगे तो उसमें रिमाइंडर नहीं मिलेगा, हमें जीरो मिलेगा। क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा, रिमाइंडर नहीं मिलेगा, जीरो मिलेगा। और अगर रिमाइंडर थ्योरम की बात करेंगे, रिमाइंडर की बात करेंगे, ठीक है, रिमाइंडर अगर बात कर रहे हैं, तो यहां जो वैल्यू हमारे पास मिलेगी, यहाँ पे जो वैल्यू मिलेगी, कुछ ना कुछ रिमाइंडर में बच के मिलेगा। जैसे मान लेते हैं इसको 2 रख लें, इसको 2 रख लें, तो यहाँ एक्स की वैल्यू कितनी मिल जाएगी हमें, भाई 2 तो मिलेगी, एक्स की वैल्यू 2 मिलेगी। अब जो एक्स की वैल्यू अगर इस पॉलिनोमियल में पुट करें, यानी कि एफ एक्स में पुट करें, तो कितना मिल जाएगा हमें, 2 2 जा 4 माइनस 1 यानी कि 3। ये जो 3 मिला हमें भाई, तो रिमाइंडर था हमारा। पीछे यही तो पढ़ के आया है कि जो अगर इसको, इस वैल्यू को इसमें पुट कर रहा है, यानी कि f2 निकाल रहे हैं, और f2 जब निकालेंगे तो कैसे निकलता था, 2 का स्क्वायर, भाई एक्स की वैल्यू 2 मिली थी हमें। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर माइनस 1 यानी 2 2 जा 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3। तो ये जो 3 आ रहा था, यही तो रिमाइंडर था, यही तो रिमाइंडर था। ठीक है, यही चीज अब हमें सीखना है। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे कैसे क्या क्या करना है। अभी तक पढ़ते आए हैं, उसमें रिमाइंडर निकल रहा था, यानी कि अगर कोई एफ एक्स पॉलिनोमियल दिया हुआ है, ठीक है, एफ एक्स कोई पॉलिनोमियल दिया हुआ है, ठीक है, एफ ए मतलब एक्स की अगर कोई वैल्यू ए पुट कर रहे थे हम, तो कुछ ना कुछ समथिंग यहाँ पे हमें कुछ मिल रहा था, कुछ ना कुछ नंबर्स मिल रहे थे हमें। ठीक है, वो जो मिल रहा था हमें वही रिमाइंडर था उसका, क्या था, रिमाइंडर था। लेकिन इसमें इस कंडीशन में क्या होगा, अगर एफ एक्स मान लेते हैं, फैक्टर थ्योरम में बता रहे हैं, अगर एफ एक्स मान लेते हैं, ठीक है,
एक कोई पॉलिनोमियल है, ठीक है, अगर कोई वैल्यू पुट कर रहे हैं ए और यहाँ पे 0 मिला, यानी कि जो ए है ना वो पूरी तरह से फैक्टराइज कर रहा है इसको, यानी कि x माइनस ए जो है वो पूरी तरह से इस फंक्शन को इस पॉलिनोमियल को क्या कर रहा है, फैक्टराइज कर रहा है। ठीक है, तो यही चीज हमें सीखनी और यही चीज देखनी है। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चंस के माध्यम से समझते हैं, समझ में आ जाएगा जल्दी। ठीक है, चलिए एग्जांपल से एक दो क्वेश्चन हम करा देंगे। ठीक है, आप लोग क्वेश्चन जो भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन है उससे आप लोग एक्सरसाइज कर लीजिए, और कुछ क्वेश्चन जो टफ है उसको हम बता देंगे, दो क्वेश्चन, ठीक है, आप लोग ताकि कर सके। चलिए शुरू करते हैं पहले एग्जांपल से। लिखा हुआ सो दैट x माइनस 3, सो दैट x माइनस 3 इज अ फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल क्या दिया हुआ है, f(x) इज इक्वल टू x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 17x प्लस 15, ऐसे कुछ दिया हुआ है। यानी कि जो x माइनस 3 है इस पॉलिनोमियल का पूरी तरह से फैक्टराइज मतलब फैक्टर है, यानी कि इसको क्या करें, अगर इसका हम इस जो x माइनस 3 है इससे डिवाइड करें इस पूरे पॉलिनोमियल को, तो इसका रिमाइंडर हमें कितना मिलेगा भाई, 0 मिलेगा। कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। यही याद रखना हमें, पूरी तरह से फैक्टर करने का मतलब क्या होता है, फैक्टर का मतलब यही होता है कि पूरी तरह से उसको विभाजित कर सकता है, यानी डिवाइड कर सकता है, डिविजिबल होता है उससे। ठीक है, तो अब क्या करना है, हमें यहां से x की वैल्यू निकालनी है। इस जो वैल्यू रखी हुई है ना, जो फैक्टर का जो दिया हुआ है, यहां से x की वैल्यू निकाल सकते हैं। x की वैल्यू अगर निकाले तो मिलेगा 3। देख लें भाई, ऐसे तो निकालते हैं x की वैल्यू। ठीक है, x की वैल्यू हमें मिल गई 3, कैसे निकालते हैं देखें, नीचे देख लेते हैं। x माइनस 3 है, इसके इक्वल 0 कर लेते हैं। x माइनस 3 है तो इसके इक्वल 0 कर लेते हैं। ठीक है, ऐसे कुछ निकालते थे, पीछे रिमाइंडर थ्योरम में बताया। ठीक है, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अगर 3 को इधर पोस्टपोन करें तो कितना मिलेगा हमें, ट्रांसफर करने पे प्लस 3 हो जाएगा, क्योंकि इधर माइनस है, इधर आके प्लस हो जाता है। तो पता है ना, अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई है तो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, दोनों साइड, मतलब इधर से अगर इधर ट्रांसफर करना हो तब भी, इधर से इधर ट्रांसफर करना हो तब भी, यानी कि RHS से अगर LHS साइड ला रहा है तब भी, और अगर LHS से RHS साइड ले जा रहा है तब भी। क्या करना है, माइनस वाले पार्ट को पॉजिटिव कर लेते हैं, पॉजिटिव वाले पार्ट को निगेटिव, और मल्टीप्लाई को डिवाइड, डिवाइड को मल्टीप्लाई, ये याद रखना है। ठीक है, यही जितने भी है इन्हीं सबको याद रखना है। ठीक है, चलिए यहां से हमें मिल गया, x की वैल्यू मिल गई 3। अब जो x की वैल्यू 3 मिली है, अब इस पूरे पॉलिनोमियल में x की वैल्यू 3 रख देंगे, यानी कि जहां जहां x है वहां 3 रख देंगे, तो हो जाएगा f(x) जो था x की जगह पे 3, भाई यही तो हम बताएं, x की जगह पे 3। ठीक है, यहां पे देखें तो x की जगह पे 3, ठीक है, x की जगह पे 3, तो यहां देखेंगे माइनस 17x, तो हम बता के रखे हैं, नहीं बताएंगे तो फिर से जान लें कि इन दोनों के बीच में अगर कोई भी चिन्ह नहीं लगा हुआ, यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, या फिर कुछ भी नहीं लगा हुआ है, तो क्या रहता है, मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 17 इंटू 3 प्लस 15। ठीक है, और हम पहले ही बता रखे हैं कि अगर इस पॉलिनोमियल का मतलब अगर x की वैल्यू हम लोग रख रहे हैं इसमें, इस पॉलिनोमियल में, इसकी वैल्यू अगर 0 हो गई तब तो ये फैक्टर है इसका, अगर 0 नहीं हुआ तो फैक्टर नहीं है। नहीं तो बता के रखना है पहले शुरू से ही। तो यहां देखें तो कितना हो जाएगा, ये 27, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 9, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 51, इसको तो भाई मल्टीप्लाई करना नहीं, अकेले है, समझा कैसे कैसे क्या क्या हुआ। ठीक है, चलिए सबको ऐड कर लेते हैं, इसको इससे अगर ऐड करें तो कितना मिलेगा 36। ठीक है, इसको भी इसी में ऐड कर लेते हैं, इसको भी इसमें ऐड करेंगे तो मिल जाएगा 51। ठीक है, माइनस 51 इज इक्वल टू 0, यानी कि f3 की जो वैल्यू मिली हमें 0, और हम यही तो बता के रखे थे, अगर f3 की वैल्यू अगर 0 आ जाती है तब ये जो फैक्टर थ्योरम है, ठीक है, यही तो कह रहा था कि f3 की वैल्यू अगर 0 आएगी तब तो ये जो x माइनस 3 है इसका फैक्टर है, x माइनस 3 जो है इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। अगर 0 नहीं आता, कुछ रिमाइंडर छोड़ता, तो फैक्टर नहीं होता। बस यही चीज हमें याद रखनी है, पूरे चैप्टर में बस एक ही चीज याद रखनी है। ठीक है, यानी कि शुरू में बता चुके, फिर से बता रहे हैं। मान लेते हैं कोई f(x) एक पॉलिनोमियल हमारे पास, ठीक है, उस पॉलिनोमियल में कुछ वैल्यू रख रहे हैं a,
ठीक है, उस पॉलिनोमियल में x की वैल्यू रख रहे हैं a, अगर पूरा a वैल्यू रखने पर 0 आ जा रहा है तो जो a है ना, यानी कि x माइनस ए जो है, x माइनस ए ही तो होगा, देखें x माइनस ए, ठीक है, x माइनस जो a है इसमें क्या है, देखें तो इस फैक्टर, इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है, तब अगर 0 नहीं होता तो फैक्टर नहीं है, बस इतना ही कुछ याद रखना है। चलिए क्वेश्चन और समझाते हैं, एक क्वेश्चन और कराते हैं, समझ में आ जाना चाहिए उसके बाद तो। चलिए, सो दैट x प्लस 5 इज अ फैक्टर ऑफ, यहां से देखें, यहीं से पहले क्या करें, आगे बढ़ने से पहले ही देख लें, यहां पहले ही क्या करें, यहां से x की वैल्यू निकाल सकते हैं, इज इक्वल टू 0 कर लेंगे, ठीक है, यानी कि x की वैल्यू -5 मिल जाएगी हमें, x की वैल्यू -5 मिल जाएगी हमें, ठीक है। अब दिया हुआ है सो दैट x प्लस 5 इज द फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल fx इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 115, ठीक है, क्वेश्चन दिया हुआ इतना कुछ, ठीक है। तो यहां से अगर देखें तो x की वैल्यू हम लोगों ने निकाल रखा है -5। अब क्या बता के रखे थे, अगर x -5 इज इक्वल टू 0 हो जाए, यानी कि अगर पॉलिनोमियल में -5 पुट करें, अब पूरे की वैल्यू अगर 0 आ जाए तो ये क्या है, फैक्टर है, अब ये क्या है, फैक्टर है, अगर नहीं तो फैक्टर नहीं है, चलिए पुट करते हैं और देखते हैं क्या होता है। -5 इज इक्वल टू क्या करेंगे, -5 होल क्यूब, भाई क्यूब है तो होल क्यूब, प्लस -5 होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू -3 इंटू प्लस 115, ठीक है। अब यहां से देखें, इसको पूरा अगर मल्टीप्लाई करेंगे 3 टाइम्स तो कितना हो जाएगा, 125, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 25, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -9, इसको मल्टीप्लाई होगा ही नहीं भाई, अकेले है, 150 हो जाएगा, यहां तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब देखें यहां से, तो जो निगेटिव टर्म है निगेटिव टर्म के साथ जोड़ लेंगे, और जो पॉजिटिव टर्म है पॉजिटिव टर्म के साथ जोड़ लेंगे, ठीक है। अगर यहां देखें जोड़े इसको, सॉरी यहाँ पे 5 रखना था, हमने 3 रखा है, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, -15, ठीक है, सॉरी, तो -15 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब क्या करना, हमें इन निगेटिव टर्म्स को निगेटिव टर्म्स के साथ, और जो पॉजिटिव टर्म है पॉजिटिव टर्म के साथ जोड़ लेंगे। अगर निगेटिव टर्म को निगेटिव के साथ जोड़े अगर, तो कितना मिलेगा, 140, भाई देखें 15 प्लस 25 तो हो जाएगा 40, और 100 पहले से था, तो प्लस इसको भी अगर ऐड करेंगे तो उतना ही हो जाएगा, प्लस में रहेगा। अब अगर 140 से 140 को घटा दें तो 0 मिलेगा, और जबकि हमने बता रखा है कि ऐसे कुछ अगर मिलेगा तो क्या होगा, एक फैक्टर होगा इसका, तो लिख लेंगे हेंस x प्लस 5 इज अ फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल fx, बस खत्म कहानी, ऐसे कुछ इतना लिख लेना, आंसर हो गया, ठीक है, हो गया यहां तक। चलिए कुछ क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 3, एग्जांपल नंबर 2 था ये तो, ठीक है। और कुछ लोग इस मतलब जो मेरा बुक है, ठीक है, जिस बुक से हम अभी तो पढ़ा रहे हैं, ठीक है, वो पुरानी बुक है, तो आप लोग ज्यादा टेंशन नहीं लेंगे, ठीक है। अगर कुछ नया हो जाता है तो यही प्रोसेस, यही कॉन्सेप्ट, और शायद एक ही 2 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो इधर उधर के होंगे, नहीं तो सारे के सारे क्वेश्चंस आप लोग को मैच कर जाएंगे, तो ज्यादा परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए एग्जांपल नंबर 3 देखते हैं, कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच x माइनस ए इज द फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल fx इज इक्वल टू, यानी कि जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है, पॉलिनोमियल कितना देख लें, x पावर 5 माइनस ए स्क्वायर x क्यूब प्लस 2x प्लस a माइनस 3, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, वही सेम प्रोसेस करना है, ये पहले से ही कह रहा है
कि जो x माइनस ए है एफ एक्स का यानी कि इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। कह रहा ना, ये तो कह रहा है क्वेश्चन में कि जो x माइनस ए है एफ एक्स का फैक्टर है। तो फैक्टर होगा तो क्या देगा ये भाई, अगर x यहां देखें, यहां पे देखें, अगर यहां से x की वैल्यू निकाले, अगर x की वैल्यू यहां 0 कर लेंगे, ठीक है, इंप्लाइज दैट, तो कितना हो जाएगा x इज इक्वल टू ए, इतना कुछ मिल जाएगा हमें, ठीक है। यानी कि अगर अगर a पुट करते हैं x की वैल्यू a अगर पुट करेंगे तो हमें पूरी वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 0 मिल जाएगी, पूरी वैल्यू 0 मिल जाएगी। यानी कि ऐसे कुछ कह सकते हैं 0 इज इक्वल टू, अब यहां जितनी भी वैल्यू पुट करेंगे यहां तक, ठीक है, 0 के बराबर होगी। यही तो कहने का मतलब है भाई, ऐसे समझ लें, सीधे कह रहा क्वेश्चन में कि भाई इसमें शो नहीं करने के लिए कह रहा कि शो कीजिए, दिखाइए, पहले से कह रहा है कि x माइनस ए इज द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, x माइनस ए इज द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। फैक्टर होने का मतलब ये है कि जो x इज इक्वल टू ए जो वैल्यू आ रही है एफ ए इज इक्वल टू 0 हो जाएगी, कंफर्म होगी ना, जैसे क्वेश्चन पीछे सॉल्व किए हैं, तो इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी, ठीक है। तो एफ ए की वैल्यू 0 आ गई, ऐसे समझे, एफ ए जो था इसकी वैल्यू 0 आ गई, इज इक्वल टू, अभी जो वैल्यू है हमारे पास, इसको तो लिखना ही लिखना है, तो a की वैल्यू कितनी हो गई, a पावर 5, भाई x की जगह पे a रख लिए, माइनस a स्क्वायर a पावर 3 है ना, तो 3, ठीक है, प्लस 2a, x था a हो गया, प्लस a माइनस 3, यहां तक कोई प्रॉब्लम, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अगर यही समझ लें तो पावर 2 पावर 3 दोनों सेम है, ठीक है, तो ऐड हो जाएंगे तो 2 2 5 हो जाएगा, कैंसिल आउट हो सकता है यहां से, लेकिन एक स्टेप और कर लेते हैं, तो 0 है ही पहले से, a पावर 5 माइनस a पावर 5 कैसे हुआ, देखेंगे इसका बेस जो है, यानी कि a दोनों में इक्वल है और इसके पावर एक्सपोनेंट जो है वो डिफर कर रहे हैं, तो दोनों ऐड हो जाएंगे, तो कितना होगा, 2 प्लस 3 5 हो जाएगा, प्लस 2a प्लस a माइनस 3, यहां देखिए प्लस माइनस होने की वजह से कैंसिल आउट, यहां ऐड करेंगे तो हो जाएगा 3a माइनस 3। अब 0 के इधर इस साइड कर लेते हैं, इधर अच्छा नहीं लग रहा दिखाने में ना, तो इस साइड कर ले रहे हैं भाई, कुछ नहीं, इधर भी कर सकते हैं, इधर भी कर सकते हैं, तो इस साइड कर ले रहे हैं, तो हो गया 0, ठीक है। अब यहां से अगर देखें a की वैल्यू हमें चाहिए, a की वैल्यू चाहिए, यानी कि पूरे के पूरे जितने भी न्यूमेरिकल डेटा है सबको इधर करना पड़ेगा हमें, तभी तो a की वैल्यू मिलेगी। न्यूमेरिकल डेटा को इधर करने के लिए हो जाएगा 3a इज इक्वल टू 3, भाई अगर निगेटिव था तो हमने बताया है कि अभी भी इधर ले जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो पॉजिटिव हो गया। और यहां देखें 3a यानी कि मल्टीप्लाई है इससे, तो इस साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, और 3 कैंसिल आउट होगा तो 1 मिल जाएगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिल जाएगा, बहुत ही सिंपल है, कर लेंगे आसानी से, ठीक है। चलिए एग्जांपल नंबर 5 देखते हैं, थोड़ा सा डिफर है, मतलब कहने का मतलब, तो मतलब जो उसका कहने का है, मतलब जो कह रहा है क्वेश्चन वो थोड़ा सा डिफर है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, ट्विस्ट करके बोला है, और कुछ नहीं है, ठीक है। चलिए तो कह रहा फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के इज द पॉलिनोमियल, कुछ दिया हुआ पॉलिनोमियल एग्जैक्टली डिवाइडेड बाय x प्लस 2, ठीक है, तो ऐसे कुछ कह रहा, तो ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं घबराने की जरूरत है, k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जो ऐसे ही होगा, इसी प्रोसेस से k की वैल्यू हमें फाइंड आउट कर लेनी, बस कुछ नहीं टेंशन लेना है, सेम ऐसे ही कर लेना है, ठीक है। चलिए अब आते हैं एक्सरसाइज पे, एक्सरसाइज के 1-2 क्वेश्चन करना है हमें, ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं, 1-2 क्वेश्चन कर लेंगे, आंसर और सब तो हो ही जाएगा लगभग, क्योंकि सबका वही कह रहा है, सबका बस किसी किसी की वैल्यू निकालनी है, किसी किसी को शो करना है कि भाई फैक्टर है या नहीं, तो फैक्टर है या नहीं बताएं कैसे शो करना है, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर बताते हैं आपको, क्वेश्चन नंबर 13 14 दोनों सेम क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर 13 बता देते हैं आपको, ठीक है, तो 14 आप लोग खुद से कर लीजिएगा, और 15 16 दोनों और बता देंगे, ठीक है, इसके बाद एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा। चलिए तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 से। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b सो दैट द पॉलिनोमियल x क्यूब, पॉलिनोमियल दिया हुआ कुछ x क्यूब माइनस 10x स्क्वायर प्लस ax प्लस b
ax plus b is exactly divisible by x minus 1 x minus 2 x minus 1 x minus 2। यानी कि इसके कहने का मतलब ये है कि जो फैक्टर है सॉरी ये जो पॉलिनोमियल है ये दोनों इन दोनों वैल्यूज का इन दोनों पॉलिनोमियल का फैक्टर है। ठीक है ठीक है। तो इसमें क्या करना हमें देखेंगे, कुछ नहीं सिंपल सा है, बस क्या करेंगे पहले मानेंगे इसको लेट fx इज इक्वल टू मतलब fx इज इक्वल टू इतना है। ठीक है और यहां से x की वैल्यू निकाल लेंगे तो मिल जाएगा 1 और इसके अनुसार यहां मिल जाएगा 2। ठीक है अब क्या करना हमें 2 पहले 1 की वैल्यू पुट करके एक इक्वेशन बना लेंगे इससे और 2 वैल्यू पुट करेंगे मतलब x की वैल्यू 2 पुट करके यहां इस पॉलिनोमियल से दूसरी इक्वेशन बना लेंगे। 2 इक्वेशन मिल जाएगा हमें और दोनों इक्वेशन को सॉल्व आउट कर लेंगे, आंसर मिल जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे क्या करना है। हमें क्या करना है a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो यहां से देखेंगे x इज इक्वल टू 1। अगर फैक्टर है ये अगर फैक्टर है तो भाई 0 होगा पक्का है। ठीक है तो वही चीज करनी है हमें। देखिए x की वैल्यू 1 पुट कर रहे हैं तो x 1 क्यूब माइनस 10 1 पुट कर रहे हैं तो 1 होल स्क्वायर। ठीक है प्लस a इंटू 1 प्लस b इज इक्वल टू 0। हमने बताया क्यों 0 होगा। 0 क्यों होगा क्योंकि ये अभी क्वेश्चन में बता रहा है कि एग्जैक्टली डिविजिबल है, एग्जैक्टली डिविजिबल यानी कि फैक्टर है इसका। ठीक है चलिए तो इसका क्यूब करेंगे तो 1 ही मिलेगा, 10 इंटू 1 करेंगे तो माइनस 10 हो जाएगा और यहाँ पे a प्लस बी इज इक्वल टू 0 होगा। यानी कि a प्लस बी जो वेरिएबल्स होते हैं हमारे पास उसको एक साइड कर लेंगे और जो भी नंबर्स हैं यानी कि कांस्टेंट वैल्यूज हैं उनको एक साइड कर लेंगे। तो यहां से अगर देखें हम तो क्या मिलेगा हमें माइनस 10 मिलेगा तो सॉरी माइनस 9 मिलेगा। माइनस 9 को अगर इस साइड ले जाए तो 9 मिल जाएगा कुछ ऐसे। यानी कि a प्लस बी इज इक्वल टू 9 पहला इक्वेशन हमारा मिल गया। अब दूसरे इक्वेशन की अगर बात करें f2 की बात करें तो 2 अगर पुट करेंगे तो हो जाएगा 2 क्यूब माइनस 10 2 स्क्वायर प्लस a इंटू 2 प्लस b यही तो कुछ होगा इज इक्वल टू 0। 0 क्यों होगा भाई ये भी तो एग्जैक्टली डिविजिबल है। ठीक है ये भी तो एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है। ठीक है पूरी तरह से डिवाइड कर रहा है फैक्ट्स को। चलिए तो हो जाएगा 2 2 जा 4 4 2 जा 8 माइनस 2 2 जा 4 4 10 जा 40 होगा कुछ प्लस 2a प्लस b इज इक्वल टू 0। इस इक्वल को हटा दे रहे हैं, जो भी नंबर्स है उसको ऐड कर लें तो यहां देखेंगे तो माइनस 32 हो जाएगा 32 हो जाएगा। ठीक है प्लस 2a प्लस b इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो हो जाएगा 2a प्लस b हमने बताया अभी भी यहाँ पे कि वेरिएबल को एक साइड कांस्टेंट को एक साइड कर लेंगे तो हो जाएगा 32। ये हो जाएगा हमारा दूसरा इक्वेशन। 2 इक्वेशन हमारे पास कुछ ऐसे मिला। ठीक है 2 इक्वेशन मिला। अब क्या करें देखें दोनों इक्वेशन में b कॉमन है भाई। b मतलब b अकेले है, b को हम अकेले से आराम से काट सकते हैं। तो क्या कर लें सब्ट्रैक्शन कर लें। सब्ट्रैक्ट जब करेंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, ऑटोमेटिक कट जाएगा यानी कि b से b घट जाएगा। ठीक है चलिए तो यहां सॉल्व करते हैं। लिखेंगे ऑन सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन वी गेट। तो देखें तो सेकेंड इक्वेशन हमारे पास 2a प्लस बी इज इक्वल टू 32 है। ठीक है और यहां देखिए a प्लस बी इज इक्वल टू 9 है। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसका साइन चेंज हो जाता है, हमें पता है अलजेब्रा में पढ़ रखा हमने। ठीक है तो इसको मिटा लेते हैं अब, इसकी जरूरत खत्म। ठीक है यहां से देखें अगर तो 2a में से a को अगर घटाएंगे तो मिलेगा a और ये तो भाई घट के 0 हो गया। और यहां अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना मिलेगा 32 से अगर 9 को घटाएं तो कितना मिलेगा 23। यानी कि a की वैल्यू मिल गई हमें 23। अब b की वैल्यू निकालनी है तो लिख लेंगे ऑन पुटिंग, किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। चलिए b वाले में पुट कर लेते हैं, आंसर आराम से आ जाएगा। सॉरी यानी कि इसको फर्स्ट वाली इक्वेशन में पुट कर लेते हैं। लिखेंगे ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ ऑन पुटिंग a इज इक्वल टू 23 इन इक्वेशन कौन सी इक्वेशन में पुट करें पहले इक्वेशन में। पहला इक्वेशन यही तो था हमारा, यही वाला तो पहला इक्वेशन था, इसी इक्वेशन में पुट कर रहे हैं। ठीक है इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट
हमें मिलेगा, क्या मिलेगा, a प्लस बी इज इक्वल टू 9 था हमारे पास, a की वैल्यू 23 अगर पुट करना तो b की वैल्यू निकालनी, तो b को एक साइड छोड़ देंगे और 23 को एक साइड लेके आ जाएंगे, तो कितना घटाने के बाद मिलेगा हमें, कितना मिल जाएगा, 3 कितना हो गया 6 14 आई थिंक -14 मिल जाएगा, -14 मिल जाएगा। ठीक है, तो ये जो हो गया क्वेश्चन 13, क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। ठीक है, अब देखते हैं 14, तो एकदम ऐसे ही ऐसे कर लेंगे आराम से। ठीक है, तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को, क्वेश्चन नंबर 15 को, जो कि बहुत ही आसान है, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने आता होगा तो हो जाएगा। लेकिन हमको जहां तक पता है आप लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन अभी तक नहीं किए होंगे। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लोग को आता भी नहीं होगा। चलिए एक बार बता देते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन करेंगे कैसे। ठीक है, अगर हो गया तो ठीक है, नहीं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लोग आगे पढ़ेंगे अभी तो। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लोग के भी सिलेबस में आई थिंक नहीं है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्या करना हमें, क्वेश्चन नंबर 15 को करना है, लिखा हुआ विदाउट एक्चुअल डिवीजन, यानी कि डिवीजन नहीं करना, हमें डिवीजन नहीं करना है, लेकिन शो करना है x पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 15 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। ठीक है, अगर मान लें हम इसको लेट fx इज इक्वल टू कुछ इतना है और gx इज इक्वल टू, यानी कि दो पॉलिनोमियल इसमें मिले हमें, एक कौन सा पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल और एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिला हमें कुछ ऐसे। ठीक है, तो अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो हमारे पास है, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारे पास है, इसको थोड़ा सा क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे, थोड़ा सा डिफाइन मतलब थोड़ा सा इसको एक्सपेंड कर लेंगे, आंसर खुद का खुद निकल आएगा। ठीक है, देखेंगे कैसे एक्सपेंड करना है इसको। x स्क्वायर जो मिडिल पार्ट है इसका 2x जो कंटेन कर रहा है, जहां पे 2x कंटेन कर रहा है, उसी को हम क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे, उसी को क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे। तो एक्सपेंड करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 प्लस x माइनस 3। ठीक है, यहां से हमें कुछ नहीं निकालना, बस x की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है। आई थिंक जो हमारा वीडियो है थोड़ा सा ज्यादा ही लेंदी होते जा रहा है। ठीक है, क्योंकि ज्यादा बड़ा हो गया अभी, और एक क्वेश्चन और बताना जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो आप लोग कर सकते हैं खुद से भी। ठीक है, लेकिन आई थिंक जो नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा समय लेगा और वीडियो भी हमारा लॉन्ग होते जा रहा है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग खुद से कर लीजिएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप लोग खुद से कर लीजिएगा। क्या करना है, इसको बस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तोड़ लेना है। ठीक है, ऐसे कुछ होगा। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं, जो -3 है पहले इसको बता देते हैं। ठीक है, इसको बता के फिर छोड़ देंगे। ठीक है, चलिए एक ब्रैकेट बना लिए। ठीक है, प्लस एक ब्रैकेट बनाए, -3 इसी को तोड़ना होता है हमें, -3 को तोड़ना होता है। अब किसके बेस पे तोड़ना हमें, इस वाले माइनस की इस वाले साइन के अनुसार, इस वाले साइन के अकॉर्डिंग हमें तोड़ना है। आगे पढ़ेंगे आप लोग। ठीक है, इस वाले साइन के अकॉर्डिंग तोड़ना है। अब देखेंगे यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, यानी कि जो 3 है, 3 का ऐसा कोई फैक्टर लिखा जाए कि घटाने पर, माइनस है ना, तो घटाने पे -2x हो जाए, घटाने पर -2 हो जाए, तो क्या होगा, 3 into 1 भाई 3 और 1 ऐसे अगर कुछ लेके घटाएं तो 2x मिल जाएगा हमें, नहीं मिलेगा, मिल जाएगा। तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 3x, और यहां देखेंगे तो x माइनस 3। ठीक है, जो हम पहले बता रहे थे थोड़ा सा रॉन्ग हो गया था। ठीक है, तो ऐसे देख लीजिए, इसको समझ लीजिए। x यहां से कॉमन करेंगे तो हो जाएगा x प्लस 3, और -1 यहां से लेंगे तो हो जाएगा x प्लस 3। अब देखिए दो टर्म हमारे पास मिला, एक टर्म a और एक टर्म a। ठीक है, इन दोनों टर्म से x प्लस 3 जो है वो कॉमन है। ठीक है, यहाँ पे मिल गया x माइनस 1। अब हमें क्या करना है भाई, दिखाना है ना कि एक फैक्टर है इसका। ठीक है, फैक्टर है या फिर एग्जैक्टली डिविजिबल है, तो x की वैल्यू इस वाले ब्रैकेट से निकालेंगे तो हो जाएगा -3, और यहां से निकालेंगे तो हो जाएगा 1। ठीक है, और एक चीज जान लें अभी और इसी वक्त, जो भी पॉलिनोमियल हमारे पास दिया हो, जो भी पॉलिनोमियल हमारे पास दिया हो, उसके डिग्री के अकॉर्डिंग हम पता कर सकते हैं कि उसके कितने जीरोस या फिर उसके कितने वैल्यूज निकलते हैं। अगर उसकी डिग्री 2 है तो 2 वैल्यू निकलेगी उस x की। ठीक है, यानी कि इस x की 2 वैल्यू निकलेगी। अगर उसकी डिग्री 3 है यानी कि इस x की 3 वैल्यू इसमें निकलेगी।
ठीक है, 2 तो पहले से निकाल रखी है हमने, ठीक है, एक और हो सकता है कोई वैल्यू निकली, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को ऐसे ही कर लेंगे। क्या अब बचा क्या है, x की वैल्यू क्या करेंगे, fx -3 कुछ निकालेंगे 0 आ जाएगा, ठीक है। f1 है ना, 1 पुट करेंगे कुछ निकालेंगे 0 आ जाएगा, बस यही करना, ठीक है, और कुछ नहीं करना है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 16 को देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 16 तो लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का मेरे बुक के अनुसार, ठीक है। आप लोग के बुक के अनुसार तो नहीं पता क्योंकि ये अभी बहुत ही पुराना बुक है, ठीक है, तो आप लोग नए बुक से पढ़ रहे होंगे, ठीक है, तो आप लोग नए बुक से देखेंगे, ठीक है। ये 2012 का है, तो आप लोग ज्यादा परेशान नहीं होना है, ठीक है। चलिए तो देखते हैं, लिखा हुआ है इफ एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है x³ प्लस ax² प्लस bx plus 6 dx plus 6 has x minus 2 as a factor, यानी कि x minus 2 जो है इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। इस पॉलिनोमियल का अगर फैक्टर है तो यहां से इसका अगर 0 निकाले हम, सॉरी यहां से अगर 2 की x की वैल्यू निकाले तो मिलेगा हमें +2, ठीक है। अगर हम f2 रखें, मान लेते हैं इसको लेट fx = इतना, यानी कि fx है इतना, तो अगर x की वैल्यू 2 रखें तो कुछ वैल्यू आएगी लेकिन 0 वैल्यू आएगी। और कितनी वैल्यू आएगी हमारे पास, 0 वैल्यू आएगी, यानी कि इसके इक्वल 0 हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दें, अगर 2 की वैल्यू इसमें पुट करें तो हो जाएगा 2³ होगा, और यहां पे देखें तो हो जाएगा a² ठीक है, प्लस b × 2 प्लस 6 = 0, ठीक है। अब यहां से देखेंगे तो 8 2 2 जा 4a, ठीक है, 2b प्लस 6 = 0, ठीक है। और छोटा करें तो हो जाएगा 4a प्लस 2b = इसको ऐड कर ले तो हो जाएगा 14 = 0, ठीक है, हो जाएगा, आसान है। चलिए और छोटा करना चाहें तो एक चीज और कर सकते हैं, 14 को इस साइड कर लेंगे। पहले एक काम कर सकते हैं कि इससे 2 से डिवाइड कर दें, 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 2ab प्लस 7 = 0, ठीक है भाई। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से 4 को 2 टाइम्स में कैंसिल आउट करेगा, 1 टाइम्स में और 7 टाइम्स में, तो हो गया 2a प्लस b = 7 को इधर लाएंगे तो -7, इसमें भी एक इक्वेशन हमें कुछ ऐसे मिल जाएगा, ठीक है। अब आगे लिखा हुआ है and leaves a remainder 3 when divided by x minus 3, ठीक है, यानी कि अगर यही पॉलिनोमियल x minus 3 से डिवाइड होता है, x minus 3 से डिवाइड होता है, यानी कि यहां से अगर x की वैल्यू निकालें तो कितना मिल जाएगा, x = 3 मिल जाएगा, ठीक है। यानी कि अगर x minus 3 से इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर छोड़ता है, रिमाइंडर देता है 3, तो यहां पे जो 0 किए थे हम वहां पे क्या कर लेंगे 3, और दूसरा इक्वेशन हमारा क्रिएट हो जाएगा। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 13 वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन आल्सो, ठीक है। सेम क्वेश्चन लाइक 13, दिस क्वेश्चन इज आल्सो दिस क्वेश्चन सोल्यूशन इज आल्सो वी कैन डन, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं अभी देखेंगे, यहां से क्या करें अभी, हाँ f3 अगर पुट आउट करें तो हो जाएगा 3 प्लस a 3² प्लस b × 3 प्लस 6, तो कितना हो जाएगा 27 प्लस 3 3 जा 9 प्लस 3b प्लस 6, ऐसे कुछ हो जाएगा, ठीक है। तो यहां अगर देखें तो हम बताएं कि रिमाइंडर छोड़ रहा है 3, तो भाई मतलब 3 छोड़ रहा है, f3 = 3 होगा, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो रिमाइंडर थ्योरम में जाएंगे, देखेंगे कि कैसे पुट आउट होगा 3, ठीक है। बिना रिमाइंडर थ्योरम के नहीं होगा क्वेश्चन, रिमाइंडर थ्योरम अगर आता है तभी होगा, ठीक है। चलिए यहां से देखेंगे तो 9a प्लस 3b और 6 और 27 को ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा 33 = 3, ठीक है। और छोटा करना है तो हो जाएगा 3b = ऐसे कुछ, भाई 3 को इधर 33 को इधर लेके आएंगे ना तो हो जाएगा -30, घटाएंगे तो -30, और ये तो सेम वही रह जाएगा। अब एक चीज और कर सकते हैं, इसको भी 3 से डिवाइड कर ले तो हो जाएगा 3a प्लस b = -10, और जो इक्वेशन मिल गया हमारा ये हो जाएगा दूसरा।
जो इक्वेशन हमें मिल गया है, इसमें भी देखें तो बी इसमें कैंसिल आउट कर सकते हैं सब्ट्रैक्ट करके, ठीक है। आई थिंक इक्वेशन आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, तो इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, आंसर निकाल लेंगे खुद से, ठीक है। क्योंकि अभी जो वीडियो हमारा थोड़ा सा लॉन्ग होते जा रहा है, ठीक है, तो इसको अभी हम यही खत्म कर लेते हैं, आगे पढ़ेंगे जो भी क्वेश्चन है मेथड्स ऑफ फैक्टराइजेशन, ठीक है। तो चलिए यहीं पे इस वीडियो को, इस लेक्चर को समाप्त करते हैं, ठीक है। और अगर इसके आगे नहीं हो पाएगा तो प्लीज कमेंट करके बता दीजिएगा, हम कर देंगे। और अगर कोई क्वेश्चन प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा तो भी बता देंगे, ठीक है। और शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट ये सब करते रहिए आप लोग, ठीक है। बस और कुछ तो नहीं बचा, चलिए, थैंक यू।